यश। कॉमन सेंस से इतनी भयानक दुश्मनी इस देश के इतिहास में किसी भी सत्ता ने नहीं की। ईरान जो हमारा सदियों पुराना मित्र था, उसने हमारे मुद्दे को यूएनओ में जाने से बचाया था। हम इंडियन करेंसी में खरीदते थे, इंश्योरेंस फ्री था, ट्रांसपोर्ट फ्री था, 60 दिन का क्रेडिट देता था वो। हम उसके साथ तो खड़े हुए नहीं, हमने जाके इसराइल को फादरलैंड बुला दिया, जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस फादरलैंड का मतलब बताए कोई, उसके बाद बाकी की बातें फेंके। इस पूरे फसाद की जड़ में असल में एप्स्टीन फाइल्स है। यूएई के अरे वाह। सुल्तान अहमद बिन सुलाइम का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है, और एक और महान आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, जो इजराइल जाके सिंग एंड डांस भी किया है। चले हैं निकोबार आइलैंड को बर्बाद करने, वहां की प्रकृति ध्वस्त करने, स्ट्रेटेजी के नाम पे। ना घर में इनसे क्राइम रेट संभल रहा है, ना अर्थव्यवस्था संभल रही है। इनको चाहिए रोज नया बहाना। सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ओपेक छोड़े या ओपेक उन्हें बाहर कर दे, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जब रशिया से वापस तेल खरीदने के लिए हाँ बोला, तब रशिया ने आपको मना कर दिया, फिर आपने महंगे रेट पर खरीदा, क्योंकि आप ट्रंप से परमिशन का इंतजार कर रहे थे। अगर आपको ये पता था कि आप मिडिल ईस्ट जाएंगे, कूटनीतिक समझौते नए तरीके से करेंगे, इस समस्या का हल निकालेंगे, तो आपको देश के सामने रोने की क्या जरूरत थी? सोनार क्या करेगा 1 साल तक अगर आप सोना नहीं खरीदोगे तो? और लोगों का क्या होगा जो फील्ड में मार्केटिंग करके अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वो कैसे करेंगे वर्क फ्रॉम होम? उनके सबके नौकरी पे जो आपने तलवार लटकाई, उसका क्या होगा? आपने कुछ नहीं सोचा। सोचना आता हो तो सोचे ना आप। इस डिप्लोमेटिक एब्सेंस के बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच में 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं। रशिया और चीन के साथ मिलकर नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर काम हो रहा है। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त रशिया और ईरान को इनके हाथों खो रहे हैं। तब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक विंग? आपकी समझ में नहीं आएगा रमन मलिक, बहुत ऊपर की बात है। तो सीधी बात यह है अमित जी कि बहानेबाजी से, बंडलबाजी से, अपने नाम की जय जय करने से कुछ नहीं होता। इस बैसाखी सरकार वाले दिन आपने अपना कपड़ा रिपीट किया, उसके अलावा आप दिन में 4, 10, 15 चाहे जितने कपड़ा बदल रहे हैं। सदियों से चली आ रही एम्बेसडर को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय बदला गया, और मनमोहन सिंह ने उसी बदले हुए फ्लीट में अपना कार्यकाल निकाल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी 3 बार फ्लीट बदल चुके हैं, प्लेन बदल चुके हैं, नया प्रधानमंत्री आवास जिसमें सीक्रेट टनल भी बनाया जा रहा है, अपने खर्चे की कोई होड़ ही नहीं है। अभी फिर नीट लीक हो गया है, 80-90 बार लीक हो चुका है। करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पे, 300 अरब डॉलर से ऊपर ज्यादा का कर्ज ले रखा है। 80 लाख करोड़ रुपए सिर्फ स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ्स में वाइप आउट हो चुका है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। और ये ज्ञान देते रहते हैं कूटनीति, इनको लिखना नहीं आता इनकी आधी कैबिनेट को कूटनीति। ये सच है अमित। तो अब ये बहानेबाजी और नहीं चल पाएगी, बहुत हो गया। आप या तो कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाइए या हट जाइए। चुनाव आयोग से साठ गांठ के दम पे जो आप बैठे हुए हैं वो ज्यादा दिन का है नहीं, और उसके बाद आप पार्षदी भी नहीं जीत पाएंगे। ठीक।